थैंक यू जैशा, इस बोरिंग वीक के बीच में इतने बढ़िया और थ्रिलिंग मैचेस रख दिए। इसे कहते हैं वीकडे पे वीकेंड वाले मजे दिला देना। क्योंकि भाई ये है ना वो आईपीएल जिसकी हम वेट कर रहे थे, जहां पे थ्रिलिंग चेजेस होती है। माना टीमें हार रही है चेज करते हुए, केकेआर भी हार गई, सीएसके भी हार गई, लेकिन मजा फुल ऑन आया कल के दोनों मैचेस में। मैं पूछता हूं भाई, जब माही भाई से फिनिशिंग नहीं हो पा रही तो बेचारा अमीर रिंकू सिंह क्या करेगा? केकेआर वर्सेस लखनऊ, पंजाब वर्सेस सीएसके, दोनों मैचेस की सेम स्टोरी। स्टार्ट अच्छी मिली थी, लेकिन एंड तक जाते जाते दोनों टीमों ने चेज को बॉटल कर दिया। इन दोनों मैचेस से प्रूव हो जाता कि जेन बोल्ड अच्छी फिनिशर है या जेन गोल्ड अच्छी फिनिशर है। मतलब रिंकू सिंह अच्छा फिनिशर है, माही भाई अच्छे फिनिशर है, दोनों नहीं है। प्रियांश आर्या ये है द जेन बोल्ड प्लेयर का प्राइम एग्जांपल। 24 साल के इस लॉन्डे ने 245 के स्ट्राइक रेट से आग लगा रखी थी कल इस मैच में। लिटरली सिंगल हैंडेडली इसने पंजाब की इनिंग्स को संभाला। एक एंड पे विकेट्स जाती जाती थी आराम से। श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, मैक्सवेल सब आउट हो रहे हैं, पर ब्रो फियर्स नथिंग भाई। ये जैसे रन बनाने आया था तेज हिटिंग से, वैसे ही रन बना के गया है। एंड सीएसके के बॉलर्स को पेलते पेलते ही गॉट वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सेंचुरीज आई हैव सीन टिल डेट। मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज़ ये कोई छोटी मोटी सेंचुरी नहीं थी भाई, ये फास्टेस्ट सेंचुरी थी बाय एन अनकैप्ड प्लेयर। ऊपर से सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन प्लेयर एंड जॉइंट फोर्थ फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। इन स्टैट्स से पता लग रहा है कि ये नॉक कितना ज्यादा तगड़ा था, और स्पेशली उसको एग्जीक्यूट करना ऐसी सिचुएशन में जब पूरी टीम की विकेट्स जा रही है, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है एक यंग प्लेयर के लिए, बट उसने आराम से कर दिया। 39 बॉल सेंचुरी मारी है यार इस बंदे ने मैच में। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस नॉक वाज पथिराना को लगातार 3 सिक्सेस लगाना जस्ट बिफोर द सेंचुरी। एक और दिल्ली का लड़का ओनिंग अ वर्जन ऑफ मलिंगा, We have seen that before। बंदे ने अपनी सेंचुरी करी, टीम को भी 200 पार पहुंचाने में हेल्प करी, और पथिराना की भी 50 कंप्लीट करवाने में हेल्प करी। ब्रो लिटरली ट्रीटेड सीएसके बॉलर्स लाइक गली क्रिकेट बॉलर्स। सही में भाई क्या इनिंग्स थी, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था भाई जो विकेटें गिर रही थी। और मैं कह रहा हूँ सारे स्टैट्स 2 पॉइंट्स एक तरफ, लेकिन प्रीति जिंटा के चेहरे पे जो ये बंदा खुशी लेके आया है, उसके लिए इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पिछले मैच में राजस्थान से हार के कैसे मायूस हो गई थी यार प्रीति, अब देखो खुशी छलक रही थी। मैं कह रहा हूँ प्रीति जी 10 एक्स्ट्रा आलू के पराठे इसके लिए डन करो। व्हाट मैन कैन डू ओनली टू गेट अ हग फ्रॉम देयर पसंदीदा औरत। आज मुझे भी क्रिकेट खेलना आता होता है यार, पंजाब किंग्स से खेलते। मैक्सवेल इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेन। भाई मेरी समझ के बाहर हो गया थोड़ा ये। चहल और अर्शदीप, और अरे आज तो चहल भाई इस मैच में देखो पंजाब ने अपनी तरफ से अच्छा टारगेट दिया था, और पहली बार सीएसके 180 पार भी पहुंच गई। चेज होता लग रहा था, लेकिन फिर वही सीएसके। इस मैच में माही तो मार रहा था, लेकिन असली मार की जरूरत सीएसके के बाकी बैट्समैन को है, वो भी डंडे से पीटना चाहिए भाई सबको। वैसे देख रहे हो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, माही भाई की प्रमोशन होती जा रही है यार। पहले 9 नंबर पे आ रहे थे, फिर 7 पे आए, और इस मैच में 5 नंबर पे आ गए। हो सकता है भाई जैसे ही सीएसके टूर्नामेंट से बाहर होगी, थाला ओपनिंग पे भी आ जाएंगे। भोसड़ी के सब वर्जन है तो चुत कौन रहा है? अनरियल कुकिंग। सीएसके जितने 10 ओवर में रन बनाएगी, उतने तो पंजाब किंग्स ने पावर प्ले में बना दिए भाई। यही दिस इज व्हाट सीएसके हैज कम डाउन टू नाउ। कहां गई 5 ट्रॉफी वाली औरा? मेरे को लग रहा है इस साल इनका स्लोगन है हार हो या ट्रॉफी, 5 से नीचे कुछ नहीं होगा। स्कोर ऑलरेडी अबव 180। कांग्रेचुलेशंस पंजाब। सीएसके इन आईपीएल नंबर ऑफ टाइम्स चेज्ड 180 प्लस विद सुरेश रैना 9 टाइम्स, विदाउट सुरेश रैना 0 टाइम्स। ना वो 87 का रिकॉर्ड टूटा ना। अब तो मैं बोल रहा हूँ भाई सुरेश रैना कमेंट्री से उठ के पैड डाल के आ जाए तभी एक मैच जीत पाएंगे। 180 प्लस की चेज करते हुए 11th लॉस है सीएसके का। एंड वैसे भी भाई तुम उस टीम से डिफिकल्ट चेजेस कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि एक 43 ईयर ओल्ड स्ट्रॉबेरी फार्मर पे रिलाई करते हैं अपनी फिनिशिंग के लिए। मान लिया इस साल थाला को सब ट्रोल कर रहे हैं कि भैया ये बंदा नहीं फिनिश कर पा रहा है, लेकिन तुम उस बंदे से कितना एक्सपेक्ट कर लोगे यार? वो फैन सर्विस के लिए खेलने आ रहा है, हर मैच में उसके ऊपर ही पड़ जाता है कि भाई अब तू ही फिनिश करके दे। ऊपर से बैटिंग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ओपनर्स कुछ नहीं कर रहा, कैप्टन रन नहीं बना रहा है, और उसके बावजूद सारा ब्लेम जो आता है वो थाला पे ही आ जाता है। तो जहां हम लोगों ने इस चीज को थोड़ा सार्कास्टिक वे में शुरू किया था कि भाई थाला तो फिनिशिंग करते ही नहीं, लेट आते हैं ताकि ना करनी पड़े, अब ऐसा लग रहा है कि भाई उनके ऊपर आ ही क्यों रहा है ये बर्डन। लगातार 4 मैचेस से वही सेम स्क्रिप्ट चल रही है सीएसके की। ऊपर की बैटिंग कुछ करती नहीं है, थाला जल्दी आते नहीं है, जल्दी आते हैं तो फिनिशिंग कर नहीं पाते हैं, और जडेजा और विजय शंकर साथ में खड़े रह जाते हैं। मैं बता रहा हूँ सीएसके जैसी टीम के लिए असली हार तो यही हो जाती है कि भाई ऐसी चेज में तुम्हारे लिए फिनिशिंग करने विजय शंकर आ रहा है। कितने बुरे दिन आ गए भाई। बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि ऑक्शन में इनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, इन्होंने प्लेयर्स ही अच्छे नहीं डाले टीम में। जस्ट बिकॉज लास्ट 1-2 सीजन में कुछ रहाने जैसे प्लेयर्स का कमबैक करवा दिया, तो इनको लगा भाई हम हर प्लेयर का कमबैक करा लेंगे, तो अब हर उस फिनिश प्लेयर को भर लिया अपनी टीम में। विजय शंकर, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, कोई कहीं से काम नहीं आ रहा, किसी का 2.0 वर्जन नहीं निकल पा रहा। एमआईएन सीएसके रिटायरिंग आउट सेट बैट्समैन। भाई ये क्या मूव था डेवन कॉनवे को रिटायर करने का? मतलब ठीक है स्लो डाउन हो गया था वो, लेकिन फिर भी भाई
अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, विजय शंकर से बेटर तो भाई डेवन कॉनवे ही कर सकता था ना। एंड मैं कह रहा हूँ इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऋतुराज गायकवाड नाउ। बैटिंग इस बंदे से हो नहीं रही है और कैप्टेंसी तो वैसे ही नहीं करता। लास्ट मैच में हमने देखा राजस्थान के अगेंस्ट कैसे पंजाब को 150 पे ऑल आउट कर दिया गया था। इस मैच में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, 83 पे 5 हो गई थी ये टीम, वहां से भी 220 कैसे बनाने दे दिए भाई सीएसके ने। बियॉन्ड मी। एक इवेंट में किसी ने कुछ बोला था और भाई ने गलती से उसको बोल दिया था कि माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। उसके बाद से बंदा बचा नहीं है, क्योंकि जो भी इसकी विकेट लेता है वो एक्स आरसीबी प्लेयर ही होता है। पहले हेजलवुड, फिर हसरंगा, फिर स्टार्क और अब फर्ग्यूसन। एंड जब भी 180 प्लस की चेज होती है, ऋतुराज गायकवाड का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब है। तो समझ के चलो कि इनिंग शुरू होने से पहले सीएसके ऑलरेडी 1 डाउन होके आ रही है। वंस अपॉन अ टाइम सीएसके फील्डर भाई क्लियरली बहुत ज्यादा खराब फील्डिंग हो रही है भाई। पिछले 5 मैच में ऐसा कुछ 13 ड्रॉप्स हो चुकी है। यही है होपलेसनेस। 4 मैच लगातार हारे भाई, और ऐसा नहीं था कि कोई किस्मत खराब हो गई या कुछ चला नहीं। एक्चुअली में टीम खराब क्रिकेट खेल रही है और होपलेस भी लग रही है। 4L फॉर मुंबई इंडियन, 4L फॉर सीएसके। दोनों भाई दोनों पॉइंट्स टेबल पे नीचे मचा रहे तो भाई। अश्विन को वापस लेके आना, सैम करन को वापस लेके आना, कॉनवे को वापस लेके आना, एवरीथिंग हैज बैकफायर्ड। यही होता है भाई जब तुम ऑक्शन में टीम बनाने नहीं जाते बल्कि रीयूनियन कराना चाहते हो। यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। फैफ डू प्लेसी यार, इसका रीयूनियन कराना चाहिए था तुम्हें, इसको लेके आते भाई। मैं तो सीएसके फैन से यही कहूंगा भाई, छोड़ दो अब, कोई नई हॉबी वॉबी ढूंढ लो इस सीजन के लिए, अगले 2 महीने के लिए, या फिर कोई बंदी पटा लो, इससे तो कम दर्द देगी। दोपहर के मैच की बात करें तो भाई ये भी क्या क्रेजी थ्रिलर था, वही 200 प्लस चेज वाला। और केकेआर इत्तू से रह गई भाई, 4 रन से हार गई। मैं कह रहा हूं अगर ये मैच चेज हो जाता ना तो भाई आत्मा तृप्त हो जाती। ये संजीव गोयनका की एलएसजी भाई, इट्स अ सस टीम। यहां से तुम खराब प्लेयर डालो और वहां से भाई एकदम इन फॉर्म बेस्ट प्लेयर एवर निकलेगा। ट्रेविस हेड, क्लासन और अभिषेक तो यूं ही बदनाम है भाई, असली दानव तो निकोलस पुरान है। एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं, निकोलस पुरान ने इस आईपीएल सीजन में टोटल 24 सिक्सेस लगाए हैं और सीएसके की पूरी टीम ने 31। इस मैच में 87 ऑफ 36, जिसमें 8 छक्के थे और 7 चौके। लिटरली बंदे ने रसल के ओवर में 24 रन पेल दिए। ब्रो इज सिंगल हैंडेडली कैरिंग द होल कैरेबियन लेगेसी इन आईपीएल। पोलार्ड, ब्रावो, गेल, इन सबके बाद यही है भाई जो वेस्ट इंडियन पावर हिटिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड सोचो निकोलस पुरान ने 24 सिक्सेस 128 बॉलों में मारे सिर्फ। इतनी बॉलें तो थाला सेट होने के लिए ले लेते हैं। एंड जब से एलएसजी में अप द ऑर्डर आने लगा है, नंबर 3 पे आ रहा है, पोटेंशियल अनलॉक्ड है फुल्ली। 5 मैच में ये 288 रन बना चुका है। भाई के पास ऑरेंज कैप है, सबको पता है, लेकिन इसकी एवरेज 72 की है और स्ट्राइक रेट 225 का। भाई दीज आर अनरियल नंबर्स। और ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट नहीं है, सिर्फ स्लॉगिंग करता है, एकदम क्लीन हिटिंग कर रहा होता है और इसकी इनिंग्स देख के अलग ही मजा आ रहा होता है। 87 और 36 निकोलस पुरान इनिंग्स वाज सो गोटेड दैट इवन इन इयर्स लाइक 2024-25 द रिकॉर्ड ऑफ 87 ऑफ 25 इज स्टिल अनब्रोकन। सुरेश रैना भाई कैसे 25 बॉलों में बना दिए भाई 87 रन, और सोचो सेंचुरी हो जाती, रन आउट ना होता तो क्या रिकॉर्ड बनता। हम इंडियन फैंस को लग रहा था कि इस साल के आईपीएल की ऑरेंज कैप रेस में गिल, विराट, जायसवाल, बटलर ये सब प्लेयर्स होंगे, लेकिन यहाँ देखो भाई निकोलस पुरान के साथ मिचेल मार्श बैठा हुआ है। पुरान का तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन मार्श, मैं कह रहा हूँ भाई ऑस्ट्रेलिया वाले भी ये स्टैट देखेंगे, वो भी 5 बारी को रीचेक मारेंगे कि ये मार्च कैसे बैठा हुआ है यहाँ पे। एक और 50 लगा दी भाई मिचेल मार्श ने इस मैच में, 81 ऑफ 48। 5 मैच में इसके भी 265 रन बन रखे हैं, विच शोज कंसिस्टेंसी। प्राइस टैग ऑफ जस्ट 3.4 करोड़। नो हाइप लाइक हेड JFM Salt was not fit, still risked himself for the team, got trolled by everyone before IPL, performed in 3-4 matches, bats in 1 inning, chills in dugout in the next inning, meet the best opener of this league मिचेल मार्श भाई। ओ हो यार क्या बढ़िया खेल रहा है बंदा। आरसीबी की तरह दिल्ली भी धीरे धीरे वही टीम बनती जा रही है जिसके प्लेयर जब दूसरी टीम में जाते हैं तो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और मिचेल मार्श बेस्ट एग्जांपल है इसी चीज का कि गोयनका की टीम एलएसजी में यहाँ से खराब प्लेयर आ रहा है और वहां से सोना एकदम इनफॉर्म प्लेयर निकलेगा। हाँ बस ये मशीन ऋषभ पंत पे काम नहीं करती, वहां ग्लिच आ जाता है। ये मानना पड़ेगा, ऋषभ पंत ने इस मैच में दिमाग तो तगड़ा लगाया। ट्रोलिंग से बचने के लिए और संजीव गोयनका की डांट से बचने के लिए बंदा बैटिंग पे ही नहीं आया, अपने से ऊपर अब्दुल समाद और डेविड मिलर को भेज दिया। पंत भाई चालाक हो रहे हो, सब दिख रहा है, पता था मार्करम, मार्श, पूरन सब ने तो रन मार दिए, मैं जाऊंगा भाई 5-6 रन पे आउट होके आ जाऊंगा तो फिर डांट पिटेगी, इसीलिए दूसरों को आगे कर दो। बट एक्चुअली में अगर पंत रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई उसका फॉर्म खराब है तो आई वुड से कि चलो मिलर और समाद को भेजने का डिसीजन थोड़ा एकदम अच्छा डिसीजन भी हो सकता है कैप्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज ऑनेस्टली वी ऑल नो कि अगर ऋषभ पंत जाता तो 5-6 बॉलें तो ऐसे ही निकल जाती। बट देखा जाए तो पंत के लिए अभी तक की एलएसजी की बेस्ट गेम थी। बैटिंग करने के चक्कर में बॉलें वेस्ट नहीं करी और सही टाइम पे इंजरी फेक करके थोड़ा मोमेंटम भी ब्रेक कर दिया एंड फिर चिकन डिनर विद 0 किल्स एंड 2 पॉइंट लेके निकल लिया बंदा मैच से। मोर इंपॉर्टेंटली डार्ट से बच गया। माय कंट्रीब्यूशन इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स
एक दो बॉल बची है और प्रैक्टिस चल रही थी पंत भाई की। ऋषभ पंत हमारे यहाँ मोमेंटम तोड़ के मैच पलटा जाता है भाई। ये था एकदम 200 IQ मूव बाय ऋषभ पंत भाई, और जेन्युइनली हेल्प कर जाता है। वर्ल्ड कप में भी किया था, तब भी हेल्प किया और इस बार भी हेल्प किया। लेकिन केकेआर अपने हिसाब से बहुत तगड़ा खेल रही थी, रन चेज में बहुत आगे थी। बस 10 का रिक्वायर्ड रन रेट था और 2 ही विकेट डाउन थे ये लोग। और फिर आते हैं लॉर्ड, जो एक ओवर में 5 कंसेक्यूटिव वाइड्स डालते हैं। मतलब एक छोटे बच्चे को या अंधे इंसान को भी बॉलिंग करवाओगे तो भाई 5 तो डायरेक्ट वाइड्स नहीं जाएंगी यार। बाकी बॉलर्स विकेट्स लेने के लिए बाउंसर, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, नकल बॉल, इधर उधर की बॉल सब डाल देते हैं। लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आते हैं अपनी फकल बॉल के साथ और फुल टॉस डाल देते हैं। पूरे मैच में लॉर्ड ठाकुर ने फुल टॉस पे विकेटें निकाली है। बंदा फुल टॉस डालता है तो भी विकेट मिलती है, 5 कंसेक्यूटिव वाइड्स डाल के फिर फुल टॉस डालता है, फिर विकेट मिलती है। और वो भी सबसे बड़ी विकेट ली थी अजिंक्य रहाणे की, जो सबसे बढ़िया खेल रहा था। ओवर की 11वीं बॉल पे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर टेकिंग रहाने's विकेट ऑन 11th बॉल ऑफ द ओवर। हमें खुद नहीं पता हम कब क्या करेंगे। अबे रहाने खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई 2 ओवर से इसी को खेले जा रहे हो यार, कोई नया बंदा लेके आओ। मैं बता रहा हूँ लॉर्ड की टैक्टिक है कि बैट्समैन को इतना फ्रस्ट्रेट कर दो वो सोच में आ जाए कि भाई इससे अच्छा तो मैं डगआउट में जाके बैठ जाता हूँ, कब तक खेलूंगा इसको। और सिर्फ ये नहीं है, इस टीम में एक से बढ़ के एक है। दिग्वेश राठी को ले लो भाई, सुनील नारायण को आइडल मानता है बंदा और उसकी विकेट लेके उसका नाम पिच पे ही लिख दिया। इनसे मिलिए भाई, नाम दिग्वेश राठी, काम टीम को इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे विकेट दिलाना और फिर बकचोदी करने के चक्कर में सेलिब्रेट करके अपनी मैच फीस बर्बाद कर देना। भाई की आईपीएल फीस केवल 30 लाख रुपए, लेकिन पक्का ये 3-4 करोड़ का फाइन दे के जाएगा इस टूर्नामेंट से। दिग्वेश राठी गेट्स हिज आइडल सुनील नारायण द नोटबुक सेलिब्रेशन दिस टाइम ऑन द ग्राउंड। माय रिस्पेक्ट फॉर दिस कलेशी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। भाई ये एक लड़ाई तो करवा के मानेगा भाई ये बंदा। यार मुझे कोई समझाएगा, ऐसा क्यों लगता है कि आईपीएल में एक टाइम पे एक ही अय्यर चल सकता है? जब श्रेयस अय्यर फॉर्म में था तो वेंकटेश से रन नहीं बन रहे थे, अब वेंकटेश फॉर्म में आ गया और श्रेयस से रन नहीं बन रहे हैं। लेकिन वेंकटेश अय्यर भाई ये बंदा कमबैक कर चुका है। 2 मैचेस में लगातार 24 करोड़ की वर्थ प्रूव करता आ रहा है। अच्छी नॉक थी, चेज में फुल हेल्प करी और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ गया, अपनी डिसाइडेड पोजीशन पे आ गया। रहाने ने भी अच्छा खेला, सुनील नारायण भी डिसेंट लग रहा था स्टार्टिंग में, बट इन द एंड केकेआर की प्रॉब्लम ही वही है कि भाई वो फिनिशिंग नहीं आ पा रही है क्योंकि मैनेजमेंट को बैटिंग ऑर्डर के साथ बकचोदी करना पसंद है। पता नहीं आज रिंकू से पहले अंकुश रघुवंशी और रमनदीप को क्यों भेजा गया भाई। गरीब रिंकू सिंह वुड हैव वन इट फॉर केकेआर। ये तो है, देखो गरीब रिंकू सिंह जो एक ओवर में 5 छक्के लगाता तो भाई वो मिसिंग था इस मैच से। अगर वो होता तो इतने तो बन ही जाने थे। अमीर रिंकू ठीक ठाक खेल रहे लेकिन वो गरीबी वाली एकदम वो भूख नहीं है यार। प्लस इनके लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रसल फॉर्म में नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है अब इनको थोड़ा टीम में चेंजेस कर लेने चाहिए, लाइक रोमन पॉवेल या गुरबाज को चांस देना चाहिए। इवन इफ टॉप ऑर्डर में देते हैं तो भाई थोड़ा बहुत शायद डिफरेंस आ जाए। बाकी आज होने वाला गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। गुजरात अच्छे फॉर्म से आ रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि गुजरात ये वाला मैच जीत सकती है। इस मैच के लिए मेरी फैंटेसी पिक्स होने वाले रेयान पराग एंड शुभमन गिल। बाकी तुम लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में बता देना। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो दोनों आईडीज को। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। लव योर प्रोग्राम अगर MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी में दिशा पाटनी का रोल राइडू करते तो और मजा आता। यार क्या बकवास है यार।